जब मैंने मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का अध्ययन किया तब मुझे मालूम पड़ा कि श्रद्धा या भय से जब कोई चीज हम देखते हैं, याद करते हैं, तो अवचेतन मन में चली जाती है और उसकी सृष्टि हो जाती है। आंख बंद करके कुछ देर बोलने के पहले, लिखने के पहले यदि हम उनको कागज में उतारने की कला सिखा देंगे तो हम बहुत अच्छे हमारे बच्चे होंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्राकृतिक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार। डॉक्टर आनंद, आजकल हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा तीव्र बुद्धि वाला हो, उसकी स्मरण शक्ति तेज हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो तीव्र बुद्धि कैसे हो, स्मरण शक्ति कैसे बढ़े, इसके तमाम विधियां हैं, लेकिन विधि आज मैं आपके सामने ऐसी बता रहा हूं जिसका मेरा खुद का अपना स्वयं का अनुभव है। ये बात उस समय की है जब मैं स्वयं छोटा था। मेरी उम्र 7 वर्ष हो गई थी। आजकल की तरह पढ़ाई पर कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। स्वभावतः मुझे भी कभी नहीं कहा गया स्कूल जाएं, पढ़ाई करना है। जब मैं 7 वर्ष का हो गया, खेलता कूदता था गांव में। मेरी माता जी ने कहा कि अब तुमको स्कूल जाना है और पढ़ाई करना है। माता जी के दबाव में, पिताजी की डांट के कारण मुझे स्कूल जाना पड़ा। जाते हुए 6-7 दिन हो गए, लेकिन ना तो मेरा पढ़ने में मन लगा और ना ही मुझे कुछ याद हो पाता था। उस समय की परंपरा के अनुसार पंडित जी की डांट भी पड़ती थी और कुछ हथेलियों पर मार भी पटरी की खानी पड़ी। 7 दिन में बहुत गया। तो हमारे यहाँ एक मंदिर था, उसमें भी आए हुए थे। मैं उनके पास दोपहर में गया और उनसे रोने लगा, तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और उन्होंने मुझे माँ सरस्वती जगाने का एक मंत्र दिया और कहा कि तो रोजाना सुबह शाम हाथ पैर धो करके श्रद्धा के साथ माँ सरस्वती की फोटो सामने रख करके हाथ जोड़ करके इस मंत्र का जाप करना। इस मंत्र के 21 दिन के जाप करने के बाद तुम जो कुछ भी एक बार पढ़ लोगे वो तुमको बिल्कुल याद हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत पीड़ित था, कुछ भी याद नहीं होता था, मैंने उस महात्मा जी की बात मान करके अपने घर के पूजा स्थल में माँ सरस्वती जी की फोटो ला करके रख दिया और नित्य सुबह शाम हाथ पैर धो करके हाथ जोड़ करके बैठ जाता था और इस मंत्र का जाप करता था। वो मंत्र है ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम। और इसका भाव मन में दोहराता था कि माँ सरस्वती जी की कृपा से जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ
वो एक बार में याद होता है और जब भी उसकी आवश्यकता होती है वो तुरंत याद आ जाता है। इस प्रकार से मैं सुबह शाम लगभग 21 बार इस मंत्र को पढ़ता था और इसका भाव भी दोहराता था। इस मंत्र का चमत्कार ये हुआ कि वास्तव में जो कुछ भी मैं एक बार पढ़ता था वो मुझे लगभग पूरी तरह से याद हो जाता था। और इसका पहला नतीजा, पहला रिजल्ट, पहला फल मुझे तब मिला जब मैं कक्षा 5 में, 5th में 32 स्कूलों पे एक साथ इम्तहान उस समय हुआ था, एग्जामिनेशन होता था और मैं पूरे 32 स्कूलों के में सबसे प्रथम आया और मेरे जो नंबर थे वो 150 में 132 नंबर आए। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई माँ सरस्वती के मंत्रों में कितनी ताकत है। बात आई और चली गई। यूं ही मैंने कक्षा मिडिल में, कक्षा 8 में बहुत अच्छे नंबर पाए, कई विषय पर विशेष योग्यता भी आई। हाई स्कूल में भी यही हुआ, इंटर में भी यही हुआ आदि। और आज परिणाम ये है कि जब मैं जो भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ प्राय मुझे याद हो जाता है। और जब मैं योग क्षेत्र में आया और मैंने मंत्र योग की साधना का अध्ययन किया, मुझे मालूम पड़ा कि मंत्रों में कितनी ताकत होती है। फिर मैंने मैंने प्रयोग अपने बच्चों पर किया। मेरा बेटा सीए में एक ही बार में और बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। मैंने अपनी बेटी पर यह प्रयोग किया, वो भी पढ़ने में बहुत तेज और स्मरण शक्ति उसकी बहुत तीव्र रही। मैं अपने बच्चों के पढ़ाई के मेज के ऊपर माँ सरस्वती की फोटो रखता था और उन बच्चों को मैंने समझाया था कि तुम लोग सुबह शाम इस मंत्र को लगभग 21 बार मन में दोहराओगे, उसका अर्थ भी दोहराओगे। उस मंत्र को हम पुनः समझ लें। माँ सरस्वती जी का मंत्र है ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम। हे माँ सरस्वती जी, मुझे ऐसी शक्ति दो कि एक बार कोई भी चीज मैं एक बार देख लूं या पढ़ लूं वो मुझे तुरंत याद हो जाए और जब भी उसकी आवश्यकता हो वह याद आ जाए। जब मैंने मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का अध्ययन किया तब मुझे मालूम पड़ा कि श्रद्धा या भय से जब कोई चीज हम देखते हैं, याद करते हैं तो अवचेतन मन में चली जाती है और उसकी सृष्टि हो जाती है। बेटे की तरह मैंने अपनी बेटी पर प्रयोग किया, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। इसके बाद मैंने अपने कई विद्यार्थियों पर प्रयोग किया। तब मुझे मालूम पड़ा कि यदि हमारी जो सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति के अनुसार यदि हम अपने बच्चों को माँ सरस्वती का ध्यान सिखा दें, उनके कमरे पर, उनके मेज पर अगर माँ सरस्वती की फोटो रख दें और बच्चों को संबोधित करें, श्रद्धा से उनको उनका अवचेतन मन में डालें कि तुम यदि माँ सरस्वती के मंत्र को नियमित सुबह शाम श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके
ध्यान करते हुए यदि इसको जप करेंगे तो तुम जो कुछ भी याद करोगे वो तुरंत ही आएगा, और जब भी उसकी आवश्यकता हो वह याद आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि इस मंत्र के साथ साथ में नाम है अर्धशीर्षासन। ये जब मेरे गुरुदेव ने कहा कि मेमोरी बढ़ाने के लिए यदि इस मां सरस्वती जी के मंत्र के साथ अर्धशीर्षासन किया जाए तो भी बहुत और जल्दी लाभ होगा, और इस प्रयोग को मैंने किया। अर्धशीर्षासन आमतौर से सभी लोग जानते हैं, किंतु इसका नाम समाज में और नाम से प्रचलित है। हम लोग इसको मुर्गा आसन कहते हैं, और समाज में इस बात के लिए बदनाम है ये आसन। जब भी किसी को हमें दंड देना होता है तो हम लोग उसको मुर्गा बनाते हैं। वास्तव में जो मुर्गा, आ जाओ इसमें देखो बेटा, इसको मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कैसे मुर्गासन करते हैं। तो ये जो हमारे सहयोगी अंकुश जी आ रहे हैं, हाँ नंबर 1 करो। सबसे पहले खड़े होकर के हाथों को ऊपर कर लेते हैं, और उसके बाद पीछे से हाथों को ले जाते हैं। ले जाइए, ये देखिए, जरा घूम जाइए 1 सेकंड के लिए। ये जल्दी घूमो। ये देखो, पीछे देखिए, घूम जाओ। ये ले गए, फिर और आगे ले जाइए। अब आगे आ जाइए, घूम जाइए। ये हाथों को ऊपर ले गए, फिर पीछे ले गए, फिर घुटनों के अंदर से कानों के एक हिस्से को पकड़ लिया। इस आसन को तब तक आप करते रहेंगे जब तक चेहरा लाल ना हो जाए। ये जो आप मुर्गा आसन है, जिसको प्राय लोग पहले स्कूलों में दंड के रूप में कराया जाता था, बाद में मालूम पड़ा कि इस आसन के अभ्यास से बहुत अच्छी याददाश्त बढ़ जाती है। तो मैं सब लोगों का निवेदन करूंगा, खासतौर से बच्चों को, कि वो इस मंत्र के साथ साथ में ये इस प्रकार से खाली पेट सुबह जरूर 4-5 बार मुर्गासन का अभ्यास करें। इसके अलावा मेरे गुरुदेव ने जब मुझको हर्बल थेरेपी का ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि एक जड़ी आती है, उसका नाम है कटुबच। नाम है कटु माने कड़ुआ, और बच नाम की एक जड़ी होती है। ये बच पंसारी के यहाँ मिल जाती है, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इसको मुंह में डाल करके चूसते रहते हैं। जहां मां सरस्वती के नियमित मंत्र के जप से बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, साथ में मुर्गासन के अभ्यास करने से एक्यूप्रेशर के नियमानुसार हमारा ब्रेन पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। वहीं पर जब हम बच का प्रयोग करते हैं तो कटु बच का प्रयोग जब चूसते हैं, इससे भी आराम मिलता है। साथ में अगर आपको कटु बच ना मिले तो किसी भी माननी से, चाहे वैद्यनाथ हो, चाहे डाबर हो, चाहे ऊझा हो, चाहे धूत पापेश्वर हो, एक आती है ब्राह्मी बुद्धिवर्धक। ब्राह्मी बुद्धिवर्धक की गोलियां आती हैं, उसको मुंह में रख करके सुबह शाम 1-1 या 2-2 गोली चूसने से भी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से पॉजिटिव ऑटो सजेशन, जब हम रात को कहते कहते सो जाते हैं कि माँ सरस्वती जी की कृपा से जो कुछ भी मैं याद करता हूँ या याद करती हूँ तो एक बार में याद हो जाता है, और जब भी उसकी आवश्यकता होती है वो तुरंत याद हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप के साथ भाव करते हैं, ब्राह्मी बटी का प्रयोग करते हैं, जब हम अर्ध शीर्षासन बता कि जब आंख बंद करके बैठें
या पढ़ने के पहले बैठे या कहीं बोलने का अवसर आए, बोलने के पहले बैठे, यदि आप माँ सरस्वती के जप के साथ साथ खाली कागज में आंख बंद करने के बाद खाली कागज में जो भी संदेश मिले लिख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा बोल लेंगे, बहुत अच्छा लिख लेंगे। आज मैं वह व्यक्ति हूं जो एक अक्षर नहीं बोल पाता था, ठीक से याद नहीं कर पाता था। इन्हीं माँ सरस्वती की कृपा से, इन्हीं माँ सरस्वती के बीज मंत्र ओम ऐं ओम के जाप की वजह से, इसी प्रकार पॉजिटिव ऑटो सजेशन से, इसी प्रकार से ब्राह्मी बटी के प्रयोग से, मुर्गा आसन से, जब आंख बंद करके हम ध्यान में बैठें और उस समय जो संदेश मिले यदि उसको हम नोट कर लें तो हमारी बुद्धि भी बहुत तीव्र हो जाती है और हमारी समझ शक्ति बहुत हो जाती है। आज हम अंतिम सेंटेंस कहकर समाप्त करेंगे। यदि हमारी इस सनातन योग, मंत्र योग का घर घर में बच्चों में प्रचार हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो जाएंगे, उनकी बुद्धि भी बहुत तीव्र हो जाएगी। इसी बात को, इन सारी बातों को मैं समाप्त करते हुए पुनः सभी बच्चों से, सभी उन लोगों से जिनकी मेमोरी खराब है, इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए अभ्यास करेंगे तो वो बहुत ही पढ़ने में तेज हो जाएंगे। आज हम लोग इस बात को ही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने बच्चों को ये वीडियो सुनाएंगे, उनको ये सरस्वती जी का बीज मंत्र करने की प्रेरणा देंगे, मुर्गासन में आसन करने की प्रेरणा देंगे, बुद्धिवर्धक बटी खाने को देंगे, साथ में पॉजिटिव ऑटो सजेशन की प्रेरणा देंगे और आंख बंद करके कुछ देर बोलने के पहले, लिखने के पहले यदि हम उनको कागज में उतारने की कला सिखा देंगे तो हम बहुत अच्छे हमारे बच्चे होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।